कहते हैं मेडिसिन, जिसे हम कहते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, है ना। टाटा ट्रक बनाता है, टाटा बहुत सारी गाड़ियां बनाता है, फिर टाटा ब्रिजेस बनाता है, लेकिन वो सब बंद है आज बिकना। लेकिन टाटा का नमक, टाटा का साबुन, टाटा की चाय पत्ती वो आज भी बिक रही है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर हमें अमीर बनना है तो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट का हमें बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आज एकदम ओपन माइंड से आप बिल्कुल इस चीज को देखिए, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम करने वाले हैं। ओपन माइंड इज वेरी वेरी नेसेसरी। ओपन माइंड है ना, क्योंकि हम सब लोग क्या है, अभी लॉकडाउन हुआ है तो थोड़ा दिमाग भी लॉकडाउन हो गया है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही अब खत्म हो गया, अब तो कुछ आगे क्या करेंगे, कैसे होगा, ये सब नेगेटिव छोड़ो। इसमें से कभी पॉजिटिव की बात, ये रीसेट का बटन पृथ्वी ने दबाया है, पूरी कुदरत ने, तो अभी रीसेट हो रहा है, रीबूट हो रहा है, उससे नई आशाएं बनेगी, नया प्रोग्राम बनेगा। तो ओपन माइंड रखिएगा बिल्कुल, जो मैं आज बात करने वाला हूं, और एकदम कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। आज मैं आपको कॉमन सेंस की बात करने वाला हूं। देखिए, एक व्यक्ति दुनिया का सबसे रईस, यंगेस्ट रईस जो हुआ है, रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, जो कि यंगेस्ट रिचेस्ट मैन था अमेरिका में, उसका नाम था जे पॉल गेटी। उसने जब सक्सेसफुल हुआ तो उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उसको पूछा गया कि भाई आप इतने कम समय में इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, 22 साल की उम्र में आप अरबपति हो, तो जबकि आप एक जमाने में कार धोते थे, इतना बड़ा कैसे बन गए? तो उसने बताया कि 4 बातें आपकी बिजनेस में होनी चाहिए। नंबर 1, आपका सबसे पहली बात तो खुद का ओन बिजनेस होना चाहिए। किसी और की नौकरी करके या दूसरे का बिजनेस चला के आप अमीर नहीं बन सकते। तो पहला पॉइंट, यू शुड हैव योर ओन बिजनेस। सेकंड, उसने बोला कि आपका जो बिजनेस है वो हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, लोगों को सर्विस देके, हेल्पिंग बिजनेस होना चाहिए, लोगों को सर्विस देके आपको पैसा मिलना चाहिए, कॉम्पिटिट करके नहीं, कंपटीशन करके नहीं, कोऑपरेशन करके। तीसरी बात उसने बोला कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक जगह से आपका पैसा नहीं आना चाहिए, बहुत जगह से थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। और चौथी बात उसने बताई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपका प्रोडक्ट डेली यूज के प्रोडक्ट का बिजनेस होना चाहिए, ना कि सोफे का, कोई टीवी का बिजनेस करो, या कोई आप शोरूम खोल दो जिसमें कुछ ऐसी चीजें बिक रही है जो 2-4 साल में एक बार खरीदनी पड़ती है। तो एफएमसीजी, इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये सब 4 गुण जब आपके बिजनेस में होंगे तो आप जरूर करोड़पति बनेंगे। पानी तो इसके लिए क्या करना है आपको कि आज ओपन माइंड और कॉमन सेंस यूज करना है। तो अभी देखिए, मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है, ये चारों चीज अगर आपके बिजनेस में है तो आप समझ लो कि आप करोड़पति बनने वाले हैं। और ये कैसे हमारे बिजनेस में हम लगाएंगे, कैसे क्या होगा, ये आज मैं बताने जा रहा हूं। तो एकदम रिलैक्स होके बैठिए, लेकिन अलर्ट माइंड से बैठिए। तो अपना खुद का बिजनेस, हेल्पिंग बिजनेस, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये 4 गुण होने चाहिए। हुआ ये कि आज से कई साल पहले बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के बिजनेस ट्राई किए, और उसमें जो सबसे पावरफुल आइडिया था बिजनेस का, और वो ये था फ्रेंचाइजिंग। ये फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? ये फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता है कि अभी आप, अगर मैं कहूं तो पूरी दुनिया में आप सब तरफ फ्रेंचाइज से घिरे हुए हो। ये फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। अभी फ्रेंचाइज जैसे मोंजीज एक फ्रेंचाइज है, केक जहां से आप लेते हो, पिज्जा लेते हो, वो भी एक फ्रेंचाइज है। तो ये फ्रेंचाइजिंग बिजनेस सबसे सक्सेसफुल आइडिया है, और ये सक्सेसफुल आइडिया को से भी ज्यादा एडवांस हमने कुछ इसमें किया हुआ है। देखिए कैसे फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, एक बड़ा ब्रांड होता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बाटा का। ये बाटा वाले ने क्या किया, एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, बाटा आज से कई साल पहले एक खुद की दुकान उसने शुरू की, खुद का एक शॉप उसने शुरू किया, और उसमें एक सिस्टम से काम किया। सिस्टम का मतलब उसने क्वालिटी अच्छी कर दी, क्वांटिटी अच्छी देने लगा, सही चीज देने लगा, क्वालिटी, और उसने स्माइलिंग सर्विस शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने अपने ये सिस्टम में ये सब डाला अपने बिजनेस में, तो तुरंत उसका बिजनेस जो है अपडेट हो गया, अच्छा चलने लगा। लोग दूर दूर से उसकी एक दुकान में कहां कहां से चप्पल जूता लेने के लिए आने लगे। अब मुझे बताइए, एक बिजनेस, एक दुकान अगर आपकी अच्छी चलेगी तो आप क्या करेंगे? एक और ब्रांच खोलने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली उसके भी दिमाग में आया कि मैं इतना बिजनेस पैसा कमा रहा हूं, तो मेरे पास इतना पैसा आ गया है कि मैं और एक ब्रांच खोल सकता हूं। तो उसने एक और ब्रांच किसी और एरिया में खोलने की कोशिश की। तो उसने देखा, पैसा अपना लगा दिया यहाँ पे, टाइम खुद उसने मैनेजर रख दिया यहाँ पे, और वो काम को शुरू कर दिया। तो यहाँ पे वो 8 घंटे 10 घंटे बैठता था, और यहाँ के लिए उसने मैनेजर रख दिया, और सेम क्वालिटी सेम सिस्टम यहाँ पे लगा दिया। अब हुआ ये कि इसके बावजूद 1-2 महीने 3 महीने में उसने देखा कि यहाँ बिजनेस अच्छा हो रहा है, पैसे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजनेस उतना अच्छा नहीं हो रहा है जहां मैनेजर बैठा है। उसने सोचा मैनेजर काम का आदमी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आलसी लग रहा है, तो इसको चेंज किया। तो मैनेजर बदल के दूसरे मैनेजर को लाया। फिर 2-3 महीने में उसने रिसर्च किया तो उसको पता चला अगेन बिजनेस यहाँ ज्यादा हो रहा है और यहाँ कम हो रहा है।
तो उसने क्या किया, कुछ दिनों के बाद जब ये नहीं समझ में आया कि मैनेजर से नहीं हो रहा है, तो वो खुद यहाँ आ गया और मैनेजर को यहाँ भेज दिया। अब जब वो खुद यहाँ आ गया और मैनेजर यहाँ आ गया, तो आपको क्या लगता है ज्यादा बिजनेस कहाँ का हुआ होगा? डेफिनेटली यहाँ का हुआ होगा। क्यों यहाँ का हुआ होगा? क्योंकि ये मालिक यहाँ पे बैठा है। तो जैसे ही मालिक यहाँ बैठा तो क्यों ऐसा डिफरेंस आया? तो उसके तब समझ आ गया कि मैनेजर का फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है। मैनेजर जो है वो जॉब की तरह काम कर रहा है, बार बार घड़ी देखता है। देखो जो लोग जॉब करते हैं बार बार घड़ी देखते हैं, क्यों? क्योंकि उनको घर जाने की पड़ी होती है, किस तरह काम खत्म हो और घर जाए। तो ये जो डिफरेंस जब उसकी समझ में आ गया, तो उसने फिर एक आइडिया निकाला, उसी को हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। उसने क्या किया, एक पेपर में इश्तेहार दे दिया अपने दोस्त रिश्तेदारों को, बोला कि मैं अपने जो बाटा की दुकान है इसकी फ्रेंचाइज, इसकी दुकान लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोग आ जाओ तो क्या आइडिया है मैं समझाऊंगा। तो सब लोग बड़े क्यूरियस हो गए, क्योंकि बाटा में बिजनेस बहुत हो रहा था, बहुत पैसे बना रहा था वो, क्वालिटी की वजह से, सर्विस की वजह से। तो सारे लोग आ गए सुनने के लिए कि क्या आइडिया है। तो उसने बड़े सिंपल शब्दों में कहा कि ये बाटा की मेरी एक दुकान है, आप अपने अपने एरिया में ऐसे बाटा की दुकान खोलिए, उसमें बाटा का बोर्ड जो होगा वो मेरा होगा, मेरा ब्रांड का नाम होगा, सिस्टम मेरा होगा, आपको अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसे आपको लगाने हैं, टाइम आपको डालना है, और जो प्लेस होगा वो भी आप ही का होगा। तो सबने बोला बहुत बढ़िया, पैसे हम लगा रहे हैं, बिजनेस हमारा, सब बढ़िया, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा? उसने बोला प्रॉफिट शेयरिंग ऐसे होगा कि 98% आप लोग रखेंगे, खाली 2% मुझे दे देंगे। ये बात थोड़ा लोगों को अखर गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि दुनिया में जब भी कोई नया आइडिया आता है तो शुरुआत में लोग उसको अपोज करते हैं, क्योंकि उसकी पोटेंशियल सबको नहीं दिखती। दुनिया में क्यों ऐसा होता है कि 97% लोगों की भीड़ एक तरफ है और 3% लोगों की भीड़ एक तरफ है। ये 3% लोग मल्टी मिलियनर हैं और ये सब हैंड टू माउथ है, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। इसमें बहुत सारे लखपति भी हैं, लेकिन उनका लाइफ और इसमें बहुत फर्क है। तो ये जो 3% लोग हैं क्यों इतने अमीर हैं? क्योंकि उनका दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाता है, वो बाकी लोगों से अलग देखते हैं। लोग उनको पागल समझते हैं, लेकिन वो अलग ढंग से देखते हैं। तो जैसे ही 98% की बात हुई, तो ये दुनिया में पहली बार ये आइडिया किसी ने बोला था। सबने 60-40 सुना था, 70-30, 80-20 भी सुना था, लेकिन 98-2 नहीं सुना था। तो ये बात सुन के सब लोगों ने बोला नहीं यार कुछ गड़बड़ लगती है, इतना पैसा हम लगाएं सब करें और आप हमको 98% प्रॉफिट दे रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा इसलिए होता है कि 98 ज्यादा प्रॉफिट वाला भी बात किसी किसी की समझ में नहीं आता है ना। नए नए जब बिस्लरी पानी आया तब लोगों ने मना किया पहले कि कैसे कौन खरीदेगा, आज सब खरीदते हैं। मोबाइल आया नया तो सबने मना कर दिया, बोले क्या जरूरत है लेके घूमने की, लेकिन आज एक व्यक्ति मुझे बता दो जो बिना मोबाइल के हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसको पहले कंप्यूटर को मना किया गया था, आज उसके बिना एक भी दुकान नहीं। आप एक बैंक एक दुकान ऐसा नहीं देखेंगे जहां कंप्यूटर ना हो। तो ये जो सोच बदली हुई ना, ये बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो ये 98 वाली बात पे लोग अटक गए। अब हुआ ये कि उसकी एक रिलेटिव थी, दूर कजिन थी, सिस्टर, उसने बोला कि मैं करती हूँ, मेरा भाई है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ कोई चीटिंग करेगा। उसने एक फ्रेंचाइज उसका ले लिया। जैसे ही उसने फ्रेंचाइज लिया, और ये आदमी ईमानदार था, इसने 98% प्रॉफिट देना शुरू किया और 2% खुद रखना शुरू किया। जब ये सक्सेसफुल हुई, तब जो बाकी लोग चले गए थे वो सब बोले कि साहब हमें भी चाहिए, तो आइडिया ठीक है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। तब सब एक एक करके आने लगे, और आज की तारीख में पूरे इंडिया में 20,000 से भी ज्यादा इसके आउटलेट है। देखो सक्सेस का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला है कि आपके पास पैसा हो इनफ, आपके पास समय हो उस पैसे को यूज करने के लिए, साथ में आपको सिक्योरिटी हो, कल की चिंता से आप फ्री हो जाएं, और चौथी बात आपकी हेल्थ अच्छी हो, तंदुरुस्ती अच्छी हो, और साथ में रिलेशनशिप लोगों से अच्छा हो। ये पांचों चीजें जो है ये सक्सेस है। इनमें से एक की भी कमी हो जाए तो आप सक्सेसफुल नहीं है, फिर हाई तौबा की लाइफ रहेगी। तो ये पांचों चीज एक साथ चाहिए, इसलिए उन्होंने ये सक्सेस का फॉर्मूला है। तो ये आदमी ने कैसे सक्सेस पाया? देखिए 20,000 लोग 10 घंटा दुकान खोलने लगे। ये 20,000 लोग 10 घंटे दुकान खोलने लगे, तो हुआ क्या कि एक दिन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2 लाख घंटे आवर्स काम होने लग गया। इनकम का फॉर्मूला ये है कि अगर आप इनकम कमाना चाहते हैं तो जो आपकी 1 घंटे की कीमत है, आवरली रेट, वो आप कितने घंटे काम करते हो उससे गुणा करो। अब दुर्भाग्यवश ये टाइम हमारे पास 8 से 10 घंटे है, और हमारे पास आवरली रेट भी फिक्स है। अगर आप डॉक्टर हैं, आपकी फीस 1000 है, तो आप 2000 नहीं ले सकते। आप कोई प्रोडक्ट 500 का बेचते हो तो आप 1000 का नहीं बेच सकते। यानी आपकी इनकम यहाँ जो रेट है वो लिमिटेड है, और आपके 8-10 घंटे काम करने की टाइम भी लिमिटेड है। दोनों लिमिटेड, गुना लिमिटेड, इनकम लिमिटेड। लेकिन यहाँ इस व्यक्ति ने ये किया कि समय को बढ़ा दिया, तो 2 लाख घंटे एक दिन का काम होने लगा। हम पूरी जिंदगी काम करते हैं तो 1,44,000 घंटे काम करते हैं, बिना छुट्टी लिए, बिना बीमार पड़े। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 लाख घंटे। अब
हर आदमी 2% के हिसाब से मान लो उसको 100 रुपए भी देता है, 100 रुपए ओनली, हाँ ज्यादा नहीं। हर आदमी 20,000 दुकान से उसको 100 रुपए आता है, तो पर डे की इनकम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी पर डे ही इज अर्निंग 20 लाख रुपीज पर डे। तो वो मनी की चिंता से फ्री हो गया। अब उसने खुद का आउटलेट, खुद का दुकान बंद कर दिया। अब वो खाली सिस्टम बताता है लोगों को, खुद की दुकान बंद कर दी, तो उसके पास फुर्सत ही फुर्सत हो गई, टाइम ही टाइम हो गया। अब मनी भी आ गया, टाइम भी आ गया, और सिक्योरिटी इसलिए आ गया कि ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। 100, 200, जो 20,000 दुकान है उसमें से 10, 20, 25 बंद भी हो गई किसी वजह से, हड़ताल की वजह से, कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से, तब भी उसका बिजनेस बंद नहीं होगा। इसका मतलब सिक्योर्ड इनकम हो गया, और हेल्थ अच्छी हो गई क्योंकि मनी, टाइम, सिक्योरिटी के टेंशन से वो बाहर आ गया। अब ये चारों चीज अच्छी है तो लोगों से रिलेशन, फैमिली से रिलेशन, बच्चों से रिलेशन कैसा होगा उसका? बेहतर होगा। तो इसको बोलते हैं सक्सेस का फॉर्मूला। आज इसको बहुत लोगों ने अपनाया, बड़े बड़े मैकडोनल्ड ने अपनाया, पिज्जा हट ने अपनाया, बहुत सारे ब्रांड हैं। आप घिरे ही आज फ्रेंचाइज से हो। इस सिस्टम को अपनी कंपनी, जिसके लिए मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, IMC, इन कंपनी के जो ओनर हैं, मैं उनको बिल्कुल हाथ जोड़ के उनको मैं बहुत उनका आदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मिस्टर अशोक भाटिया सर और उनके बेटे हैं सत्येन भाटिया सर। ये दोनों हाईली एजुकेटेड हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने इस मॉडल को बड़े अच्छे से स्टडी किया, और स्टडी करके इसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो नेगेटिव थे, जिसकी वजह से हर आदमी ये सिस्टम में अचीव नहीं हो सकता था, इस सिस्टम में सक्सेस अचीव नहीं कर सकता था, या वो सुकून की लाइफ नहीं जी सकता था। क्या पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट ये था कि ये फ्रेंचाइज अगर आपको अच्छा लगता है, 98% का प्रॉफिट मालिक की तरह वो कमाएगा, तो कभी भी वो उसको रोज सुबह जगाना नहीं पड़ेगा। ये 98 का प्रॉफिट तो अच्छा है, लेकिन इस आदमी से ये फ्रेंचाइज लेने के लिए, ब्रांड नेम लेने के लिए, जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है वो लेने के लिए 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। यानी आपको बाटा के मालिक के पास 5 करोड़ रुपए दोगे तब आपको दुकान खोलने का हक मिलेगा। यानी जो ऑलरेडी अमीर है उसको अमीर बनाने का ये रास्ता हुआ। अब हुआ ये कि अपनी कंपनी के जो ओनर है मिस्टर अशोक भाटिया सर, उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने बोला ये 5 करोड़ अमाउंट बहुत ज्यादा है, हर आदमी के बस की बात नहीं है, तो इस अमाउंट को हम जीरो कर देंगे, नो इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली जीरो इन्वेस्टमेंट। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया कि उन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ है, आपने उसका आउटलेट ले लिया, उसका एक फ्रेंचाइज ले लिया, शुरू कर दिया, आपके गांव में आपके कोई रिलेटिव को नेटिव प्लेस में पता चला कि भाई ये 5 करोड़ में फ्रेंचाइज मिलता है, तो वो बोला ठीक है मेरे पास भी 5 करोड़ है, मुझे भी फ्रेंचाइज दे दो। अगर वो 5 करोड़ लेके आपके पास आता है तो आप अपने अंडर में उसको नहीं खोल सकते, आपको इन्हीं के अंडर में खोलना पड़ेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि यही आदमी इस लाइफ को पाएगा, बाकी ये सारे लोग हार्डवर्क में हैं, अभी भी हार्डवर्क कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज वो अभी भी उनको सुकून का लाइफ नहीं मिला है। तो उसने बोला ये आइडिया भी गलत है, ये सिंगल लेवल फ्रेंचाइज को हम मल्टी लेवल फ्रेंचाइज कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग फ्रेंचाइज लेंगे वो आगे फ्रेंचाइज दे भी सकेंगे, तो फ्रेंचाइजी बिकम्स फ्रेंचाइजर। इससे क्या होगा कि इनका भी समय मल्टीप्लाई होगा, और जिस तरह ये लोग ये फ्री हो गया, उस तरह हर आदमी को फ्री होने का चांस। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबसे मेरा एक कॉमन सेंस का सवाल है, आप लोग जो चप्पल जूते पहन रहे हो आज, वो आपने लास्ट कब खरीदा था? डेफिनेटली किसी ने 1 महीना पहले, किसी ने 2 महीना पहले, अब लॉकडाउन है तो 1 महीने से तो पहले ही खरीदा होगा डेफिनेटली। और अब कब खरीदोगे नेक्स्ट? जब वो खराब होगा या जब वो टूटेगा। लेकिन मेरा सवाल है, इस लॉकडाउन पोजीशन में, इस सारे पोजीशन में अभी तक आपने साबुन का यूज किया होगा, कुछ दवाइयां हैं मेडिकल की वो जरूर खाई होंगी, कुछ ना कुछ आपने चाय पी होगी, खाना खाया होगा, ये सारे जो FMCG का बिजनेस चल रहा होगा। तो अपनी कंपनी ने ये देखा कि ये जो शूज एंड चप्पल का जो बिजनेस है, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, पर सेम पर्सन या सेम कस्टमर डेली नहीं आता हमारे पास। तो उन्होंने इसको चेंज करके FMCG में तब्दील कर दिया, और FMCG प्रोडक्ट को यूज करना शुरू, बिजनेस में डाल दिया, तो हर आदमी रोज आएगा। तो ये 3 चेंजेस करके उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, और एक नए तरीके से, एडवांस तरीके से हर आदमी को अमीर बनने का एक रास्ता दे दिया। लास्ट 5 ईयर से मैं ये कर रहा हूं, आज मैं जॉब से फ्री हूं, इसकी जो ये जो लाइफ है ना, इसका टेस्ट मुझे मिल चुका है, अब और कोई पसंद नहीं है, अब लगता है यही लाइफ चाहिए हमें। तो इस लाइफ को पाने का आपके पास क्या तरीका है, कैसे होगा, वही मैं बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान रखना कि ये 5 करोड़ को जीरो कर दिया, सिंगल लेवल को मल्टी लेवल कर दिया, हर आदमी फ्रेंचाइज दे सकता है, और शूज जो है या चप्पल का बिजनेस है वो हमने FMCG में टर्न कर दिया, यानी रोज लगने वाली चीज में। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, मार्केट को स्टडी किया कि ये जो FMCG प्रोडक्ट है ये आज तक लोगों के पास आता कैसे है। ट्रेडिशनल तरीका क्या है? ट्रेडिशनल तरीके में एक कस्टमर होता है, यानी हम और आप, और एक मैन्युफैक्चरर होता है।
ये मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देता है, यहाँ एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर एक सीएनएफ होता है, और फिर जाके मैन्युफैक्चरर इसको। तो इतना बड़ा साइकिल घूम के जब चीज यहाँ आती है तो बीच में एडवर्टाइजमेंट भी होता है। तो अशोक भाटिया सर और सत्येंद्र भाटिया सर ने जब ये सिस्टम को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि 100 रुपया हर आदमी अगर पे कर रहा है किसी चीज का एमआरपी, तो उसको बनाने की कॉस्ट तो सिर्फ 40% ही आ रही है। इसका मतलब 60% जो है वो ज्यादा जा रहा है। अब ये 60% थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। 60% कैसा है, देखो मैं एक ही चीज बताता हूं। आप जो भी कमा रहे हो उस पैसे का दो तरीके से यूज होता है। या तो आप स्पेंड करते हो यानी खर्च करते हो, या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो यानी उसको कहीं ना कहीं लगाते हो, है ना, बैंक में लगाते हो, म्यूचुअल फंड में लगाते हो, कहीं तो लगाते हो। या तो आप खर्च करते हो और या तो आप इन्वेस्ट करते हो। अब इससे तो पैसा आने वाला नहीं है, खर्च करने से तो पैसा आने वाला नहीं, क्योंकि जो खर्च किया वो तो प्रोडक्ट सामान ले लिया तो खर्च हो गया। इन्वेस्टमेंट से आ सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता कहाँ है? क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो ये बाल्टी की तरह है। इसमें इनकमिंग इतना सा है पाइप, लेकिन लीकेज बहुत है ना। दूध वाला है, पेपर वाला है, घर का खर्चा, किराया है, ये है, बच्चों की फीस है, कोई बीमार हो गया, ये सारे लीकेज हैं। और ये 60% का जो लीकेज है, इसकी वजह से हम लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। हम लोग लाइफ में एक बुक है जिसको देख के बहुत रोते हैं। आप लोग आज मुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं कि बुक जो है उसको हम कहते हैं पासबुक। उसको देख के कभी भी कोई नहीं हंसता। 97% लोग नहीं हंसते क्योंकि उनका जो पैसा 60% इस तरह खर्च हो जाता है। तो आज मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा कि ये इन्वेस्टमेंट तो आप कर नहीं सकते और खर्च करना कंपलसरी है। तो ये खर्च से ही इन्वेस्टमेंट हो जाए, खर्च से ही आपको पैसा आ जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा कि बहुत अच्छा? डेफिनेटली बहुत अच्छा। कैसे होगा कि ये प्रोडक्ट जब यहाँ आता है तो 60% यानी कितना होगा? अगर एवरी मंथ आपका खर्चा 1 लाख है मान लीजिए एग्जाम्पल, तो 60,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो और ये कई साल से दे रहे हो। तो मैं 1 लाख का नहीं सिर्फ 10,000 का हिसाब बताता हूँ। 10,000 रुपीज अगर आप एवरी मंथ एक्सपेंस करते हो तो 6,000 रुपीज आपने ज्यादा दे दिया। हर महीने 12 महीने अगर आपने किया तो करीबन 72,000 आपकी जेब से एक्स्ट्रा चला गया। और इसको अगर हम 40 इयर्स का हिसाब लगाएं तो इट बिकम्स 28 lakhs। 28 lakhs आपकी मेहनत का इधर मिडिल मैन में चला गया। आप मुझे बताइए, बनाने वाले से लेके यूज करने वाले तक सबसे ज्यादा जरूरी कौन है ना? मैं पूछता हूं तो लोग बताते हैं एडवर्टाइज जरूरी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी है, बनाने वाला जरूरी है, पर इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। ये कौन है? कस्टमर। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कस्टमर यानी कष्ट करके, डेफिनेटली। तो कष्ट करके मर जो है ये हम हैं और हमारी मेहनत का पैसा यहाँ जा रहा है। तो क्या ये सब बुरे हैं ये बोलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ? नहीं, ये बहुत अच्छा है, मैं ये बोलने के लिए आया हूँ। अब आप ही मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक सबसे जरूरी कस्टमर है और सबसे ज्यादा दुखी भी कौन है? कस्टमर ही है। सबसे ज्यादा पैसे कौन पे कर रहा है? कस्टमर। और एक ही आदमी जो है पैसे नहीं कमा रहा है और वो भी है कस्टमर, यानी सारी टेंशन हमारे साथ है। तो आज हम क्या करेंगे? मैंने क्या बताया, जो खर्च है वही आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। जो खर्च है आपको अलग से सेविंग करने की जरूरत नहीं है, आप जो खर्च करोगे उसी से पैसा बनेगा। कैसे? कि प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होगा तो अशोक भाटिया सर ने बोला कि हम ये बिना इनके मिडल मैन के सीधे कस्टमर के घर पहुंचा देंगे, शॉर्टकट, विदाउट एनी मिडल मैन। क्योंकि अब जमाना बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। आज बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग आ गया है। ये सब क्या है? ये दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के साथ अगर आप नहीं बदले तो आप पिछड़ जाएंगे और ये जो चेंज है हमारी छाती पर पांव रख के आगे चला जाएगा। और उससे अगर हमें बचना है तो खर्च ही हमारा इन्वेस्टमेंट बन जाए तो क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर जो है वहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास आएगा और जैसे ही आपके पास आएगा तो डेफिनेटली 60% बच गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आज भी 40% ही है। तो 40 का जब बन रहा है तो 40% जो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, जितने का प्रोडक्ट नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है पहुंचाने का। तो ये 60% वापस आप ही को मिल जाएगा। बदले में 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम खुद यूज करना पड़ेगा और दूसरा काम उसी का प्रचार प्रसार यानी एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। तो यूज एंड एड ये दोनों करने से, यानी इसमें आपने क्या किया? खुद यूज किया यानी पैसे खर्च किए, और जब ऐड किया तो वो इन्वेस्टमेंट बन गया आपका। अब वो पैसे आपको रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। उसका एक सिस्टम है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो यूज करना और ऐड करना आप समझ गए। लोग बोलेंगे ऐड करना, यूज करना तो हमें मालूम है, ऐड करना हमें नहीं मालूम है। लेकिन मैं बता दूं कि आज हम 24 घंटे प्रचार ही कर रहे हैं। 24 घंटे हम प्रचार कर रहे हैं। कैसे? हम किसी को तो बोल रहे हैं कि भैया तुमने वहां पे वो होटल में खाना खाया था क्या? मैंने खाया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने वहां से मिठाई ली थी, बहुत अच्छी लगी। वो टेलर के पास में गया था, क्या कपड़े सीता है, वाह गजब के कपड़े सीता है। ऐसे कर करके हमने मॉल को रेकमेंड कर दिया। सबसे ज्यादा रेकमेंड करते हैं हम पंडित जी को, शादी वाले मौलाना साहब को, जो शादी लगाते हैं। और न जाने कितने पैसे उनको मिलते हैं, लेकिन बताने वाले हम सभी होते हैं।
तो यही काम आज यहाँ पे करना है, लेकिन एक सिस्टम के तहत करना है, अपने दिमाग से नहीं करना है, तरीके से करना है। और तरीके से करने का मतलब ये हुआ कि अगर बोलते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन, है ना, अंग्रेजी में कहावत है कि अगर सही शुरुआत हो तो आधा काम हो गया समझो। तो सही शुरुआत कैसे होगी, इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान काम है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको यूज करने के बाद आप ऐड भी करेंगे, इतना अच्छा लगेगा आपको। कैसे करेंगे? जितने लोग ऐड कर रहे हैं टीवी में, अमिताभ बच्चन या बड़े बड़े जो लोग हैं, ये सब रिस्पेक्टेड लोग हैं, इनसे हमें वैसे कोई शिकायत नहीं, पर ये उस प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहे हैं जो वो खुद यूज नहीं कर रहे हैं। कितनों को लगता है कि नवरत्न तेल वो यूज करते होंगे? डेफिनेटली नहीं करते हैं। ऐश्वर्या राय कहती है मेरी सुंदरता का राज ये है, XYZ कोई साबुन का नाम लेती है, पर वो उससे नहाती होंगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, उनका शायद पेट भी नहीं नहाता होगा उससे, लेकिन हम नहाते हैं। हम नहाते हैं तो उनका सौंदर्य बढ़ता जाता है, और वो सौंदर्य उनका बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम नहाएंगे अपने प्रोडक्ट से तो अपना सौंदर्य बढ़ेगा और हम लाइफ जो है सुकून की लाइफ जी पाएंगे। कैसे होगा ये? तो अब ये प्रोडक्ट के बारे में हम जान लें। देखिए 3 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर, वाटर एंड फूड। आज आप क्या सुन रहे हो, ये सब आज मिलावटी हो गया है। ये लॉकडाउन की वजह से आप ये शुद्ध होना शुरू हुआ, लेकिन ये तो लाइफ टाइम नहीं रहेगा। फिर से हम काम पे लगेंगे तो ये फिर पल्यूट होना शुरू हो जाएगा, और ये कई साल से पल्यूट हो रहा है। और इसको ठीक करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है इससे बचने का, हम अपने आप को ठीक करें। और अपने आप को ठीक करने के लिए देखिए मैं बताऊं, आज आप टीवी ऑन करोगे, जितने एडवर्टाइज आ रहे हैं FMCG प्रोडक्ट, हर कोई आयुर्वेद का दावा कर रहा है, हर कोई बोल रहा है कि हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं। हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर है, पूरी दुनिया को आयुर्वेद और ऑर्गेनिक खेती के बारे में सबसे पहले हिंदुस्तान ने बताया। तो लोग आ गई, हरित क्रांति आ गई, तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं मेडिसिन का यूज होने लग गया, दवाओं का यूज होने लग गया, खाद का यूज होने लग गया। अब वही लोग कहते हैं नहीं गोबर ही यूज करना चाहिए, वही अच्छा है। तो अपनी कंपनी सन 2007 में शुरू हुई, तब से लेके आज तक 100% हर्बल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। अभी जैसे अपने प्रधानमंत्री साहब कह रहे थे कि अब आपको जो प्रोडक्ट लेने चाहिए वो आयुष रिकमेंडेड हो, तो अपने प्रोडक्ट जो है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड वहां से रिकमेंडेड है, और बहुत सारी उसकी क्रेडिबिलिटी है। WHO सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, और जितने कंपनी के जो भी लाइसेंस लगते हैं, जितनी भी अथॉरिटी लगती है, वो सारी कंपनी ने फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है। तो हमें बहुत खुशी है कि हम ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करे, जिसमें कोई भी उन्होंने काम चलाओ काम नहीं किया, 100% पक्का काम किया। तो प्रोडक्ट बनेगा, सीधे आपके पास आएगा, आपको यूज करना है और ऐड करना है। और प्रोडक्ट क्या क्या है तो एक झलक आपको मैं दिखाता हूं। सुबह से लेकर शाम सोने तक जो भी हम खर्च करते हैं वही प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, और वो खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है, क्योंकि आप यूज करके ऐड करने वाले हैं। तो इतनी बड़ी रेंज हमारे पास है। मैं सबके बारे में नहीं, पर थोड़ा 2-4 प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताऊंगा। अपने प्रोडक्ट WHO और हलाल सर्टिफाइड है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड से सर्टिफाइड है। ये सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं imcbusiness.com, ठीक है। और फिर मुझे भी कॉल कर सकते हैं, या जिसने आपको ये लिंक भेजा है उनसे बात कर सकते हैं। इतने सारे जूसेस हैं जो हमें पीना है, जिसमें एलोवेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलोवेरा डिटॉक्सिफाई करता है। इतने पोल्यूशन में जो हमारे बॉडी में कचरा गया है उसको डिटॉक्सिफाई करने का और कोई तरीका नहीं है एलोवेरा के सिवा। और ये एलोवेरा मामूली एलोवेरा नहीं है, बाजार के किसी प्रोडक्ट से इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि हापुस आम ही होता है। आप बाजार में जाते हो 2000 रुपए डजन हापुस आम मिलता है, लेकिन जो लेता है वो लेता है। मर्सिडीज गाड़ी जो लेता है, M फॉर मारुति, M फॉर मर्सिडीज, पर जो मर्सिडीज 50 लाख की लेता है, आप उसको समझा नहीं सकते कि आपने क्यों ये लिया, आप 5 लाख की मारुति क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी भी कुछ चीज होती है ना। सिर्फ हम ये नहीं देखते हैं कि भाई पैसा बचाओ, पैसा बचा के कितना बचा लिया आज तक, इसलिए पासबुक को देख के आज भी रो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। और इंडियन कंपनी है, इंडिया में सारा कुछ बनता है, इसलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है अपने। तो ये सारे जूसेस हैं जिसमें एलोवेरा है। हिमालयन बेरी, ये हिमालयन बेरी क्या है, ये -40 डिग्री में उगने वाला फल है, और ये रेगुलर जब हम यूज करेंगे तो हमारे बॉडी में विटामिन C की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की जड़ी बूटी एक तरफ और हिमालयन बेरी एक तरफ। इट्स अ सी बक्तौन, इसको कहते हैं संजीवनी बूटी। लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए यही दी गई थी। इसके बाद क्या है हमारे पास, गौमूत्र। ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये बोलते हैं दुनिया में जब कोई प्रोडक्ट काम ना करे तब गौमूत्र काम करता है। ये है हमारे पास हिमालयन बेरी। इसको रेगुलर अगर हम पीते हैं तो जिंदगी भर के लिए आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑक्सीजन का भंडार है ये। इसके बाद ये गौमूत्र है, इसमें बहुत सारा अल्कलाइन है ये नेचर में, तो आपके बॉडी में एसिडिक जो भी चीज है उसको कम कर देगा। तो हमें क्या करना है, यूज करना और ऐड करना है। तो अब और क्या है, आई ड्रॉप। मेरी उम्र है 53, और मेरे इस उम्र में मेरे चश्मे का नंबर बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने 1.5 से 2 महीना अपनी कंपनी का एक आई ड्रॉप है वो मैंने यूज किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो
आई ड्रॉप, ये वाला, ये भी आप भी यूज कीजिए। क्या कीमत है इसकी? 70 रुपीज MRP है, और कंपनी का आप जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लोगे तो ये आपको कुछ डिस्काउंट में आएगा, मैं आगे बताऊंगा उस बारे में। फिर ये क्या है? केचप, टोमेटो केचप, टोमेटो केचप, इसमें भी हिमालयन बेरी डाला गया, और ये एक बार आप खाएंगे तो बाजार का सब केचप भूल जाएंगे। ये यूज करके अमीर बनना है। कितना आसान, कितना कॉमन सेंस की बात है ये, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है। इसलिए इसमें ना एजुकेशन की जरूरत है, ना कोई और डिग्री की जरूरत है। आपके अंदर एक बहुत मेहनत करने की तैयारी हो, और 4 से 5 साल अच्छी मेहनत करके आप पूरी जिंदगी फ्री हो सकते हो। देखो अभी आराम करेंगे तो पूरी जिंदगी तकलीफ उठाएंगे, और अभी थोड़ा अच्छा काम कर लेंगे तो पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं ना। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता, इसलिए अभी थोड़ा सा गाल फुला लो, बाद में हंसने का टाइम आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो हमें शुगर के लिए है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो मैं एक या दो डेमो आपको दिखाता हूँ कि एलोवेरा हमारा कैसे काम करता है। हमारे ये शूज हैं, ये आप पहनोगे तो इतना कंफर्टेबल महसूस करोगे, 10 किलोमीटर भी नहीं थकोगे आप ये पहनने के बाद, इतना अच्छा लगेगा आपको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये श्री तुलसी, अंदर से लेके, हाँ श्री तुलसी, ये रेगुलर अगर हम पीते हैं 5 से 10 बूंद, 5 तुलसी का अर्क है इसके अंदर, राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी, ये 5 तुलसी रेगुलर अगर आप पीते हैं तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है वो निकल जाएगा, और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और अभी के जमाने में क्या चाहिए, हमें इम्यून सिस्टम ही ठीक करना है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो लीकेज है ना बाल्टी का, वो इससे बंद हो जाएगा टोटल, और फिर इतनी मोटी जो धारा है वो हम बना लेंगे, तब जाके बाल्टी भरेगी और हम बहुत अच्छी लाइफ सुकून वाली जी पाएंगे। तो ये एक श्री तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है। कैसे काम करता है मैं आपको एलोवेरा का एक डेमो दिखाता हूँ। देखिए ये एलोवेरा है, मैंने कहा इसको बाजार के प्रोडक्ट से कंपेयर मत करना। बारबेंडिसिस मिलर, 300 टाइप के जो एलोवेरा अवेलेबल हैं, उसमें जो बेस्ट एलोवेरा है उसको कहते हैं बारबेंडिसिस मिलर। अब ये कैसे बॉडी में काम करता है, ये मैं सादा पानी है इसमें ले रहा हूँ पीने का, सादा पानी मैंने इसमें लिया, और इसके अंदर मैंने ये बीटाडीन है, ये एक तरह का केमिकल है जो बहुत सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं जख्म पे लगाने के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए, इसको ओरली आप ले नहीं सकते, तो एक तरह का केमिकल है। तो जब ये बॉडी के अंदर आता है तो हमारा बॉडी अंदर से कैसे हो जाता है ये मैं थोड़ा सा इसमें डालता हूं, और हमारा बॉडी जो है अंदर से अब ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये जो कचरा बॉडी में आ गया है, इसको ठीक करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। अगर ये बॉडी में एक बार आ गया तो फिर ये रहेगा, और आप जो भी मार्केट का खाओगे वो केमिकल वाला मिलाओगे तो एसिडिटी और बढ़ेगी, टॉक्सिन और बढ़ेगा। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि आज ये अपना एलोवेरा कैसे काम करता है ये एलोवेरा है, ये काफी गाढ़ा है, इसके अंदर फाइबर्स हैं बहुत तगड़े, और वही फाइबर्स की वजह से इसको थोड़ा चबाना पड़ता है। ये एलोवेरा मैंने लिया, रोज हमें 30 ml सुबह शाम पीना है। इसका सारा डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगा। आज सिर्फ मोटे तौर पे समझ लीजिए प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ये कलर निकालने का या टॉक्सिन निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। 5 बार अगर आप फल फ्रूट खाते हैं तो ये ठीक हो सकता है, पर मुझे बताइए कितने लोग दिन में 5 बार फल फ्रूट खाते हैं? और अगर खाते हैं तो आज से बंद कर दो, क्यों? क्योंकि वो भी टॉक्सिन वाला है, वो पूरा मिलावटी है, खेतों में पूरा दवाई डाल के लाया जा रहा है, तो और नुकसान करेगा। उससे अच्छा एलोवेरा पीजिए IMC का, ये हमने डाल दिया, देखिए क्या हुआ कुछ फर्क, पूरी बॉडी में से कचरा निकल गया। अब आप सोचोगे कि एक बार मैंने पिया तो फिर तो मैं वापस उसी एटमॉस्फेयर में जाऊंगा, वही खाना पीना मैं खाऊंगा। तो अब देखते हैं हम थोड़ा सा खाने से अगर टॉक्सिन आता है तो हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। ये देखिए, फिर पानी से भी आता है, देखिए क्या हुआ, और फिर पूरा हवा से भी आता है, कोई भी नाक के जरिए भी आता है टॉक्सिन, तो भी ये देखो पूरी बॉडी को जो है क्लीन कर देता है। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। इसके बाद क्या है, बहुत सारे रेंज है, मैं तो 1-2 का ही आपको बता रहा हूँ। श्री तुलसी, अगेन मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ले रहा हूँ, और इसके अंदर वही टॉक्सिन थोड़ा सा हम डालेंगे जिसको हम कहते हैं बीटाडीन। तो बीटाडीन डालेंगे तो ये बॉडी के अंदर कैसे असर करता है, ऐसे। अब ये टॉक्सिन निकालने का वैसे कोई तरीका नहीं, के लिए श्री तुलसी डेली 5 to 10 ड्रॉप्स पानी में डाल के, गर्म पानी में, सादे पानी में आप पी लेंगे तो बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन जमा नहीं होगा। और इसकी 5 से 7 बूंद 10 बूंद कितनी इफेक्टिव है ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने लिया श्री तुलसी, और इसके अंदर 5 से बूंद डाल दिया, देखें क्या होता है। अभी आपको 5 मिनट में ये जो है असर दिखाई पड़ेगा। ये लिया और इसके अंदर मैंने 5-7 बूंद ये डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं, और इसको एक 5 मिनट के लिए हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। तब तक हम अपना प्लान आगे बढ़ाएंगे, तब तक उस पर क्या असर होता है 5 मिनट में वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि डायरेक्ट हमें यूज करना है और लोगों को बताना है। और बताना क्या है, एक आपके जो जान पहचान वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, और उसका एक तरीका है काम करने का, वो सिस्टम फॉलो करना है। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे
अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें पैसे कैसे बनते हैं और एग्जैक्टली आपको क्या करना होता है। बहुत आसान तरीका है और बहुत सिंपल है, लेकिन पूरा सीख के करना है। आपके जो भी जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है, जिन्होंने आपको बोला है कि ये प्रोग्राम को देखिए, उनसे आप जरूर कंसल्ट करिएगा। आप है यहाँ पे, ये है कंपनी जिसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो 100% इंडियन है, 100% स्वदेशी है और सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बनते हैं। हरिद्वार में इनकी फैक्ट्री है और लुधियाना में इनका हेड ऑफिस है। प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी, आपको पहुंचाएगी, इसका हिसाब किताब आपको पहुंचाएगी, आपके अकाउंट में 5 से 6 तारीख को हर महीने बराबर टाइम से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी। यहाँ पे एक गारंटर की जरूरत है जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं। स्पॉन्सर वो व्यक्ति है जिसने आज आपको ये लिंक भेजा है। ये व्यक्ति हाईली सक्सेसफुल है इस बिजनेस के में। इसके पीछे एक सिस्टम है जिसको हम इंस्पायरिंग वर्ल्ड कहते हैं। ये इंस्पायरिंग वर्ल्ड में हाईली सक्सेसफुल लोग जो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाते हैं, वो सारे लोगों की टीम यहाँ पे है। तो ये और आपका स्पॉन्सर और सिस्टम कंपनी का, ये तीनों मिलकर अगर आपको पुश करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। तो आगे जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहला इस बिजनेस में आने के बाद नो क्वालिफिकेशन नथिंग, लेकिन आपको 100% यूजर बनना है सबसे पहले। क्योंकि जिस होटल में आप कोई खाना खाओगे, कोई डिश खाओगे, तभी आप बता पाओगे कि ये अच्छा है या बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 100% यूजर पहले तो खुद बनना है। तो शुरुआत ये कंपनी की कैसे होती है कि 30 to 40% आपको ऑन द स्पॉट डिस्काउंट देती है कंपनी। कोई भी प्रोडक्ट पे, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, 10 से 20 से 30 से लेके 40% तक आपको उस पर डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट क्यों है, क्योंकि कंपनी और आपके बीच में कोई नहीं है। आप तो रिटेलर का और होलसेलर का प्रॉफिट सीधे सीधे आपको कंपनी ने डिस्काउंट के रूप में दे दिया। उसका जो भी एमआरपी है उसका 30 to 40% कम कर दिया। दूसरा, कंपनी कहती है कि 2.5 रुपए का हम आपको एक बीवी देंगे। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। ये कैलकुलेशन जो आज यहाँ मैं बताने वाला हूँ, कुछ समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। दोनों सिचुएशन बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दुनिया का कौन सा काम है जो पहले दिन आप समझ गए थे। लेकिन इसको समझना इसलिए आसान है कि ये रूल सबके लिए सेम है। मेरे लिए सेम है, अमिताभ बच्चन के लिए सेम है, शाहरुख खान के लिए सेम है, और रोड पे एक मजदूर अगर काम करता है और इसको शुरू करता है उसके लिए भी सेम है। तो उससे कोई कंपनी की जो नीति है या पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2.5 रुपए का एक बीवी, जिस दिन 1001 बीवी हो जाएगा तो आपको कंपनी 10% एलिजिबल मानेगी और 10% आपके अकाउंट में डालेगी। ये जो है ऑनलाइन ऑफलाइन इनकम है, ये ऑनलाइन इनकम है जो अकाउंट में आती है। ये 7,501 बीवी जिस दिन हो जाएगा आपको 20% मिलेगा। 25,001 बीवी जब हो जाएगा तो आपको 25% मिलेगा। 75,001 बीवी हो जाएगा तो 30% मिलेगा। और 1.5 लाख एक बीवी जब हो जाएगा यू विल गेट 35%। इसको कहते हैं सुपरस्टार। और ये सुपरस्टार बनने के लिए 1.5 लाख बीवी का मतलब, इसको अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 3-3.5 लाख रुपए का बिजनेस होता है। अब आप मुझे बताओ, 3-3.5 लाख रुपए का बिजनेस करना, यानी पर्सनली जाके इतने पैसे देके माल लेके बेचना और 35% पहुंचना, मेरे ख्याल से आसान नहीं है, मुश्किल है। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि आज हम हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क ये है कि मैंने कहा 100% यूजर बन जाओ। तो आप इतने रुपए का माल लेके घर में क्या करेंगे, आपको 10 साल का राशन थोड़ी एक साथ लेना है, तो आपको पर मंथ का राशन लेना है अपने घर का। तो आप 1,500 बीवी यानी 3-3.5 का सामान वो पहले आप अपने लिए ले लो, जिसमें सब कुछ आएगा। टूथपेस्ट आएगा, साबुन आएगा, ये अपने सोप है। मैं बोलता हूँ एक बार ये सोप आपने ट्राई कर लिया ना, आप सब सोप भूल जाएंगे, क्योंकि स्किन के लिए इतने बेहतरीन है। मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास मतलब शब्द नहीं है, ये फील करने वाली बात है। जैसे गूंगे का गुड़ खाने के बाद गूंगा आपको क्या समझा पाएगा कि ये कैसा लगा मुझे, वो तो आपको ही खा के देखना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही है कि आप 1500 रुपए, 1500 बीवी, ये कोई टारगेट नहीं है, ये कोई कोटा नहीं है। ये एक समझाने के लिए एक फिगर लिया मैंने, ये 1000 बीवी भी हो सकता है, ये 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तो जैसे आपने 1,500 बीवी किया तो आप इमीडिएट ये 1001 बीवी का लेवल क्रॉस हो गए, और इससे कम और इससे ज्यादा मतलब 10% आप क्वालिफाई हो गए। अब ये क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे ये श्री तुलसी है, इसके ऊपर 55 बीवी है, ये हिमालयन बेरी है, इसके ऊपर 220 बीवी है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट पे बीवी टोटल करके 1500 हो गए, जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा। तो आप 150 रुपए के लिए क्वालिफाई हो गए 10%। अब ये 150 रुपया सुन के 150 रुपीज बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन फेंकने जैसी भी नहीं है। सच्ची बताना, अगर पर्स से गिर जाए तो 2-4 दिन याद आती है कि नहीं, क्योंकि 150 रुपीज में 3 दिन का दूध, कुछ सब्जी, कुछ ना कुछ फ्री हो गया आपका, जो आप घर के लिए ला सकते थे, जो पहले नहीं ला सकते थे। क्यों? क्योंकि पहले आप कस्टमर थे और अब आप बिजनेस पार्टनर हैं। तो ये 150 के आप हकदार बने, क्योंकि आपने 1,500 का टर्नओवर दिया। पहले भी आप किसी दुकान को टर्नओवर देते थे, लेकिन उसका 1 रुपया प्रॉफिट आपकी जेब में नहीं आता था, सब मिडल मैन की जेब में चला जाता था। अब 150 हुआ, अच्छा लगा, मैंने कहा कि ये यूज करो
और लोगों को बताना है, यानी ऐड करना है, क्योंकि आपसे बड़ा एडवर्टाइजर कोई नहीं है दुनिया में, मैं जानता हूं। तो ये ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम कहता है कि सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए जिनको आप पहचानते हैं। और किसकी लिस्ट बनानी है? जो सुबह उठ के नहाता है, बात खत्म। जो सुबह उठ के केचप खाता है, नाश्ता पानी करता है, या अपने पास हेल्थ जो लोग बड़ी एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये अपने पास वे प्रोटीन आ गया है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मार्केट में इसको कंपटीटर ही नहीं है कोई भी, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा क्वालिटी। इसका सब रेट वेट आपको पता लगेगा। 2500 एमआरपी है और 1990 रुपए इसका अपना प्राइस है, 1995 2000। तो 500 का मार्जिन है। अगर रिटेल हो गया तो 500 आप कमा सकते हैं। और अच्छी चीज, लोग बाहर डुप्लीकेट चीज बेच रहे हैं, नकली चीजें बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, लोग शराब बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हम असली चीज बेचकर पैसा बना रहे हैं। तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लोगों को हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी चीज दे रहे हैं। तो लिस्ट बनाइए जिनको आप पहचानते हो, और जैसे ही वो लिस्ट बन गई, 100-200 लोगों की लिस्ट बनाना, और इसके ऊपर किसी से आप बात नहीं करना, वो सीधे ले जाके आपके स्पॉन्सर को दे देना, बोलना ये मेरे लोग हैं, इनसे मुझे बात करनी है। तो ये ट्रेंड है, इसके सीनियर जो लोग हैं वो भी ट्रेंड है, वो आपको गाइड करेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि देखिए, चीज अच्छी हो लेकिन अगर आपने गलत ढंग से बताया तो सामने वाला उसका इंप्रेशन गलत हो जाएगा। एक अच्छे बच्चे को आप इंपोर्टेड चॉकलेट लाइए और उसको रैपर बदल के पुराने फटे पुराने रैपर में दे दीजिए, तो बच्चा चॉकलेट ऊपर से देखेगा और फेंक देगा, बोलेगा अंदर चीज भी खराब होगी। तो ये जो प्रेजेंट करना है, इसका एक तरीका है, बड़े आराम से आप सीख जाओगे। इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, लेडीज हो, जेंट्स हो, उम्र में बड़े हो, छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां हो जैसे वहीं से इसको कर सकते हो, बड़ा आसान काम है। तो जैसे आप ये स्पॉन्सर को मिलेंगे तो ये लोगों को फोन पर बात करके आपके लिए ये बिजनेस तैयार करेगा। तो ऐसे 8, 10, 15, अब आपने क्या किया, आप फ्रेंचाइजी ली और फ्रेंचाइजर बन गए। अब आप लोगों को फ्रेंचाइज देने लगे। 1 रुपया आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ घर का सामान बदली किया है और इन लोगों को भी वही सिखाया। तो ये 10, 15, 20, 25, 50, 100 कितने भी लोग हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पर समझाने के लिए एक फिगर ले रहा हूं मैं, 9 लोग एग्जाम्पल, ये 900 भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक आप। अब 9 और एक आप, 10 लोगों ने मिलकर अगर 1500 पॉइंट कर दिए तो आप देखो 15,000 पॉइंट हो गए, है ना कमाल की बात। आपने खुद तो 1500 ही बीवी किया है, लेकिन अगले महीने क्या हुआ कि 15,000 बीवी हो गए, क्योंकि ये टीम वर्क है, मिलकर करते हैं। तो 15,000 बीवी अगर आप हिसाब लगाएं तो 7,500 से ज्यादा, और इससे कम मतलब 20% पे आप आ गए। और जैसे आप 20% इसमें क्वालिफाई करेंगे तो इन सबको 150 मिलेगा जैसे आपको मिला था। लेकिन अब आपकी जो इनकम है थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि आपने थोड़ा लोगों से साथ बात किया, थोड़ा काम किया, तो आपके अब अप्रोक्सीमेटली एक 1500 से 2000 रुपए आपके अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में आ जाएंगे। इसीलिए आपके 4 डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे, क्योंकि इसमें केवाईसी लगता है, ये लीगल बिजनेस है। तो आपको फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक डिटेल सब कंपनी को देना पड़ेगा। और जैसे ही आपके 1500 से 2000 आए और आपके घर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। 1500 से 2000 से बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, लेकिन इतना तो आ गया कि जब 0 1 बढ़ रहे हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। और वो कैसे होगा? अब ये जो लोग हैं इनको भी फ्रेंचाइज देने का हक है। अब ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क मार्केटिंग। इसका नाम सुन के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो हमने सुना था, ये तो हमने देखा था, ये तो कुछ कन्विंस करना पड़ेगा, ये मेंबर बनाना पड़ेगा। बट मैं आपको बोलूं, इस प्रोग्राम के बाद आप मुझे कन्विंस कीजिए, इससे अच्छा आपके पास क्या है, मुझे कन्विंस कीजिए आप। इससे अच्छा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में इसको एज अ कोर्स अभी लिया गया है। इसमें डिग्रियां दी जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप सोचो कि गवर्नमेंट का कितना बड़ा टेंशन हट गया जॉब देने का, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आदमी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, खुद अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। एक एक लोगों के बारे में जब आप जानोगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक बहुत बड़ा तरीका है पैसा बनाने का और एक अच्छी लाइफ जीने का। क्योंकि सक्सेस में सिर्फ पैसा नहीं होता, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, हेल्थ और रिलेशनशिप, ये सब कुछ आता है, ये सब यहाँ मिलता है। देखिए कैसे, माना कि 1500 तो 2000 बड़ी रकम नहीं है, लेकिन घर का छोटा मोटा कुछ एक हफ्ते का, 1 महीने का दूध तो फ्री हो गया समझो, है ना। अब ये जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई राजेश है, कोई महेश है, कोई सुरेश है, ये सब अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। तो इन सबको जब हम बात करेंगे तो ये लोग को जब 150 रुपीज मिल चुका है तो ये भी चुप नहीं बैठेंगे, इनकी लिस्ट ये बनाएंगे, तो ये रीफ्रेंचाइजिंग करेंगे। तो इनके साथ जब 5 लोग भी आ गए एग्जाम्पल के तौर पे, ज्यादा ही आएंगे, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पर्सनल 100-200 लोग हैं पर्सनल में बताया हुआ, तो ये कुछ भी लिमिट हो सकता है, इसका कोई मतलब कोई सीलिंग ही नहीं, कितना भी हो सकता है। तो जैसे ये 5 हुए एग्जाम्पल और ये 6, तो 6 नम 54 लोग और एक आप, 55 लोगों ने मिलके अगर 1500 पॉइंट कर दिए तो ये टोटल हो जाता है, आप
सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, 82,500 बीवी होता है। 82,500 बीवी का मतलब 75,000 क्रॉस हो गया तो आप पहुंच गए 30%। और अगला स्टेप पे जाएंगे तो 1.5 लाख बीवी से आप 35%। लेकिन आपको यहाँ खुशखबरी दे दूं कि कंपनी का एक लाइफ टाइम एक सिस्टम है, एक रूल है, किसी भी महीने में अगर आप 75,000 बीवी कर लेते हैं तो आपको 1.5 लाख जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी महीने 35 हो जाएंगे, तो आप बन जाएंगे सुपरस्टार। और जैसे ही आप सुपरस्टार बनेंगे ये बिजनेस में, तो आपकी जो इनकम है 15 से लेके 20,000 रुपया एवरी मंथ हो जाएगी। क्यों एवरी मंथ हो जाएगी? आप बोलोगे एवरी मंथ आएगा? हाँ भाई एवरी मंथ आएगा, क्योंकि ये टीम एवरी मंथ नहाएगी, कपड़े धोएगी, बर्तन धोएगी, सारी दवाइयां लेगी, तो क्या होगा, ये सारा टर्नओवर होता रहेगा, क्योंकि हम लोग एफएमसीजी बिजनेस में हैं। तो ये क्या हुआ, आप सुपरस्टार बन गए, यानी आपको थोड़ा सक्सेस मिल गया, तो कंपनी बोलती है कि वेरी गुड, अब आपका असली काम शुरू होता है। असली काम यह है कि आप सुपरस्टार बने तो जो आपके दोस्त रिश्तेदार हैं इनको भी सुपरस्टार बनाने के लिए आप ही को मेहनत करनी है। अब देखो कमाल की बात, आज तक हम कंपटीशन करते थे, लोगों को दूसरे बिजनेस में कैसे नीचे गिराना ये सोचते थे, लेकिन यहां से आपका असली काम शुरू होता है। एक लाइन आपने बचपन से सुनी होगी, स्कूल में सुनी होगी, माँ बाप के मुंह से, टीचर के मुंह से, कर भला तो हो भला। लेकिन बाहर कहीं भी ये साबित नहीं कर पाए हम, क्योंकि जिसका भला करते हैं वो ये हमारा नुकसान कर देता है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर बन जाता है तो हमारी दुश्मनी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब तक आप एक व्यक्ति को सुपरस्टार नहीं बनाएंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेप सिल्वर स्टार पे नहीं पहुंचेंगे। तो जैसे ही सुपरस्टार बना तो आप सिल्वर स्टार बनेंगे, और सिल्वर स्टार बनने के बाद आपकी इनकम 20 से लेके 25,000 तक होगी, और ये जो दोस्त है आपका उसकी इनकम 15 से लेके 20,000 होगी। तो आप भी खुश, आपका दोस्त भी खुश, और सारी सोसाइटी भी खुश, क्योंकि अब ये इनकम का एक जरिया बन गया। तो जैसे ये सक्सेसफुल हुआ एक आदमी, और आपने साइड में 30,000 बीवी कर लिए, तो आप हो गए सिल्वर, आपकी इनकम 20-25 से 30,000। फिर आपने क्या करना है, एक से अगर बताने से इतना फायदा है तो दूसरे को भी आप सक्सेसफुल बनाओ। तो जैसे इनको भी सुपरस्टार आप बनाएंगे तो आप हो जाएंगे गोल्ड स्टार। साइड में आपको मेंटेन करना होगा 25K यानी 25,000 बीवी, उसमें आपका पर्सनल बीवी भी आ गया। तो जैसे ही आपने 2 किया तो आप हो जाएंगे गोल्ड, पहले हो गए सिल्वर फिर हो गए गोल्ड, दिख रहा है गोल्ड। तो अब ये जो गोल्ड मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के लिखता हूं। पहले हो गए सुपरस्टार, फिर हो गए सिल्वर, फिर हो गए गोल्ड स्टार। अब गोल्ड स्टार में साइड में कितना करना है, 25,000 के, तब आप हो गए, तो आपकी इनकम हो गई 30 से 35,000। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए एक और को सुपरस्टार बनाएंगे और साइड वॉल्यूम कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी आप इस बिजनेस में नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, उसको कहते हैं रूबी स्टार। अब आपको साइड वॉल्यूम मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपने 3 लेयर को सुपरस्टार बना दिया, आप रूबी स्टार हो गए, आपका लेवल हो गया 41% और आप 44%, और आप ये बिजनेस में 50,000 की इनकम पे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही रूबी स्टार बने तो आपको क्या करना है, एक और लेग क्वालिफाई करना है, तो आप बन जाएंगे डायमंड स्टार। डायमंड स्टार मतलब 47% पे आप जाएंगे और आपकी इनकम करीबन 70 से 80,000 हो जाएगी। और ये जो इनकम है वो सुकून वाली इनकम होगी। क्यों? क्योंकि ये इनकम के बाद आपको काम पे जाओ या न जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी पता चलेगा आगे, और आपको रिलैक्स लाइफ आएगी, बिजनेस आएगा। फिर जैसे ही आप 5 लोगों को क्वालिफाई करते हैं तो आप इसमें बन जाते हैं चेयरमैन स्टार। अब साइड वॉल्यूम कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जो शुरू में करना था वो आपने कर लिया, अब साइड वॉल्यूम नहीं करना था। जैसे ही आपने 5 लाख क्वालिफाई कर दिया तो आप पहुंच गए 50% पे। 50% का मतलब होता है चेयरमैन स्टार, और यहाँ पे इनकम होती है 1 से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में। और जब आप और 5-6 लोगों को टोटल हेल्प करोगे तो आप इसमें हो जाओगे एम्बेसडर स्टार। फिर उसके बाद 7 पे क्राउन एम्बेसडर, फिर 8 पे आप प्रेसिडेंट, और 9 पे आप बनेंगे क्राउन प्रेसिडेंट। क्राउन प्रेसिडेंट मतलब सीपी, ये बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट रिस्पेक्टेबल लेवल है। इसमें आज पूरे इंडिया में करीबन 20 से 25 लोग हैं जो इस लेवल को अचीव कर चुके हैं, और उनकी मंथली इनकम अगर आप सहन कर सको तो मैं बता देता हूँ, 25 से लेके 30 लाख के बीच में, 25 से लेके 30 लाख के बीच में पर मंथ उनकी इनकम है। और वो जो इनकम है वो सुकून वाली है, क्योंकि इतना पैसा हर महीने जब कमाएगा तो कितना टेंशन फ्री हो जाएगा आदमी। और ये सारी जो जिंदगी है आपको मिल सकती है अगर आपने एक क्वालिटी डिसीजन लिया और आपने एक समझदारी का काम किया, क्योंकि जो खर्च है वही आपका इन्वेस्टमेंट बन गया, अलग से कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। यानी आपने जो ये बाल्टी थी इसकी पाइपलाइन इतनी मोटी कर दी कि अब कितना भी लीकेज हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और आप इसको तरीके से करिए। जिस किसी ने आपको बुलाया उनके साथ जरूर बैठना और उनको बोलना कि भाई क्या करना है, क्या फॉर्मेलिटी है मुझे बताओ, क्योंकि साबुन तेल तो हम वैसे भी यूज कर रहे हैं, आप कभी ना कभी ब्रांड बदलते हो, आप जाते हो एक्स ब्रांड का लेते हो, कभी कोई दुकान वाला बोलता है सर ये अच्छा है वो ले लो। अब आपको खुद डिसीजन लेने की टाइम आ गया है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। तो मेरी बात पूरी होती है,
और जाते आते एक 2-3 इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं और अपनी बात को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना, और अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए आप टीचेबल होने चाहिए, टीचेबल, ठीक है। और टीचेबल होंगे तो आप समझ पाएंगे। देखो हम ये दुनिया में आए थे तो हम बहुत बड़े बड़े सपने लेके बड़े हुए, लेकिन वो सपने सब हमारे धरे के धरे रह गए, क्योंकि जिंदगी की जो दाम आटे दाल का भाव है वो 10 घंटे काम करने का जो प्रॉफिट है उतने ही पे हम कमाते रह गए। कुछ लोग हैं जो अच्छे पैसे कमा लेते हैं लेकिन वो फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि मनी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आपके पास पैसे बढ़ेंगे तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, और अगर आप टाइम फैमिली को देंगे तो मनी इधर आ जाएगा, तो पैसा कम हो जाएगा आपका। तो ये दोनों एक साथ बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मैं इतना ही बता दूं कि मुझे ये 5 साल में बहुत बड़ा लाइफ चेंज हुआ, इसमें आपका भी होगा। और जिसने आपको बुलाया उनसे जरूर बैठना, उनको जरूर बोलना भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट देने, ले भाई फटाफट इसको स्टार्ट करो। सारे धंधे लॉकडाउन है लेकिन एफएमसीजी का बिजनेस चल रहा है। आज देखो कौन सी दुकानों को खुलने की छूट मिली हुई है, इतने स्ट्रिक्ट पोजीशन में भी ओनली एफएमसीजी प्रोडक्ट, दूध है वो मिल रहा है, साबुन है वो मिल रहा है, कुछ खाने की चीजें मिल रही है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये रोज लगने वाली चीज है। तो जे पॉल गेटी के फॉर्मूले पे बिल्कुल फिट होता है। अपना जो बिजनेस है वो एफएमसीजी का है, खुद का बिजनेस है ये, आप किसी और कंपनी का नहीं, खुद के बिजनेस में है, हेल्पिंग कर रहे हैं, किसी को सक्सेसफुल बना रहे हैं, तब आपको पैसा आ रहा है और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है। जहां बहुत जगह से एक जगह से 100 कमाना नहीं कमाना है, 100 जगह से एक कमाना है, ठीक है। और देखिए जब हम इस दुनिया में आए थे तो बहुत सारा मैंने कहा ना कि सपने लेके आए थे, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए। तो मैं एक खास बात आपको बोल के मेरी बात को पूरा करूंगा कि देखिए अपॉर्चुनिटी लाइफ में ऐसे ही आती है। एक व्यक्ति चरवाहा गांव का होता है, गांव का बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा, वो अपने सब जानवरों को, उसमें गधा भी था, घोड़ा भी था, सबको चराने ले गया। तो जैसे ही चराने ले गया तो रास्ते में उसको एक चमकती हुई चीज रोड पर दिखी, उसने उठाया। एक्चुअली वो बहुत महंगा हीरा था, पर ये अनपढ़ था, इसको पता नहीं था, तो उसने उसको नॉर्मल पत्थर समझ के उसके गधे के गले में बांध दिया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो एक जौहरी उस रास्ते से आया। उसने बड़ी दूर से देखा कि इतना प्यारा पत्थर है, ये तो बड़ा कॉस्टली, 5 करोड़ का लगता है मुझे। उसने तुरंत जज कर लिया। तो उसने जाके उस गंवार आदमी समझ के उसको बोला कि भाई ये पत्थर मुझे खरीदना है, कितने में दोगे? तो वो गंवार आदमी था, उसने ऐसे ही बोल दिया 20,000 में। तो ये बोला 20,000 नहीं, 5,000 में दो। बोला नहीं 20,000 में, ऐसे ही कुछ पता नहीं है बेचने वाले को भी कि क्या है। तो जौहरी आगे चला गया, थोड़ा लालच था उसके मन में कि सस्ते में मिल जाए। और ये जौहरी, ये जो चरवाहा आगे चला तो उधर से एक और जौहरी का आना हुआ। उसने जैसे ही देखा वो जौहरी ने कि अरे ये तो इतना महंगा हीरा है। इसने दुकान वाले को बोला, उस चरवाहे को पूछा भाई कहाँ मिला? बोले रास्ते में मिला। बोले ये मुझे खरीदना है, कितने में दोगे? बोले 20,000 में। तो उस जौहरी ने तुरंत पैसे देके उसको खरीद लिया। और जैसे ही खरीद लिया और अपने रास्ते चला गया तो पहले वाले जौहरी को थोड़ा सा फील हुआ मन में कि भाई अपनी गलती हुई, सौदा सही था, 5 करोड़ का हीरा 20,000 में क्या खोटा है। तो दौड़ के जब रिटर्न आया तो गले में से हीरा गायब था गधे के। तो इसने उस चरवाहे को पूछा कि भाई कहाँ चला गया हीरा? बोले मैंने बेच दिया। बोले कितने में? बोले 20,000 में। बोले तुम पागल हो, 20,000 में बेच दिया, 5 करोड़ का था वो। तो ये चरवाहा ने उसको क्या जवाब दिया? बोले पागल मैं नहीं, तुम है। तुमको अगर मालूम था इतनी वैल्यूएबल चीज है तो खरीद लेना था। ऐसे ये वैल्यूएबल चीज आपने अपनी आंखों से देखी, आपको पता है कि कितनी वैल्यूएबल चीज है, तो किसकी क्या राय लेना? अपने फ्यूचर के बारे में हमसे अच्छा कौन सोचेगा? और जिस किसी ने आपको बुलाया वो राइट पर्सन है इसको बताने के लिए। तो आप टीचेबल बनिए, एक लिस्ट बनाइए और उनको तरीके से कांटेक्ट और इनवाइट करना है। तरीके से, ये तरीके से कांटेक्ट इनवाइट करेंगे, सिस्टम से बताएंगे तो ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। अपने तरीके से मत करना, हर एक काम का एक तरीका होता है। आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जॉब पे जाते हो तो वहां के तरीके सीखते हो। आप एक कार से दूसरी कार खरीदते हो तो उसका नया गियर सिस्टम सीखते हो। इस तरह यहाँ का एक सिस्टम है वो सीखना है, और कैसे लोगों को लाना है, ये सारा कुछ आपको जिन्होंने बुलाया वो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।